क्या आपको मालूम है कि देवता और दानव कैसे पैदा हुए? दोनों ही मूल तौर पर एक ऋषि की संतानें हैं। इन ऋषि का नाम है कश्यप ऋषि, जिनकी एक नहीं बल्कि 13 पत्नियां थीं। सभी आपस में बहनें थीं। तो आइए जानते हैं कि देवता और दानव कैसे पैदा हुए। भारतीय पौराणिक कथाओं में ऋषि कश्यप बहुत अहम ऋषि थे। उन्हें इस सृष्टि के विस्तारक के तौर पर माना जाता है। उन्हीं की 2 पत्नियों के जरिए सबसे पहले देवता और दानव उत्पन्न हुए, जो बाद में और बढ़ते गए। ये दोनों उनकी पत्नियों दिति और अदिति से पैदा हुए। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं, लेकिन उनकी 13 पत्नियां क्यों थीं? आखिर ऐसा कैसे हुआ कि उन्होंने पहली बार देवता भी पैदा किए और दानव भी? ये कथा विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में कही गई है। तो आइए जानते हैं कि एक ही ऋषि की पत्नियों से देवता और दानव भी कैसे हुए। ऋषि कश्यप ब्रह्मा के पुत्र मारीची के बेटे थे। उन्हें दुनिया में सृष्टि को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला। विष्णु पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि ने दक्ष प्रजापति की 13 बेटियों से शादी की थी, जिनमें दिति और अदिति सबसे खास थी। वे दोनों ही सुंदर और प्रतिभाशाली थी। सवाल उठ सकता है कि दक्ष ने अपनी 13 बेटियों की शादी एक ही शख्स से क्यों की थी, वो भी एक ऋषि के साथ। दक्ष ने अपनी बेटियों को कश्यप ऋषि को इसलिए सौंपा ताकि वो सृष्टि में कई तरह की प्रजातियों और प्राणियों को जन्म दे। दिति और अदिति दोनों ही कश्यप ऋषि की सबसे प्रिय पत्नियां बन गई, लेकिन दोनों में भारी अंतर था। अदिति और दिति में अदिति बहुत ही शांत, धार्मिक और सत्य की प्रतीक थी। वहीं दिति में बहुत अधिक उग्रता तो थी ही, वह महत्वाकांक्षी और जिद्दी भी थी। इन दोनों के गर्भ से उत्पन्न संतानों ने ही देवता और दानवों के रूप में अपनी पहचान बनाई। यह कथा भागवत पुराण और विष्णु पुराण में विस्तार से मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार देवी अदिति ने महर्षि कश्यप से संतान की इच्छा व्यक्त की। कश्यप ऋषि मान गए। उन्होंने सन्यासी पूर्ण जीवन के नियमों का पालन करते हुए संतान पैदा करने के लिए अदिति के साथ संबंध स्थापित किए। ये काम वैदिक विधि और पवित्रता के साथ किया गया, जिससे उनके गर्भ में 12 देवता पैदा हुए। इन देवताओं में सूर्य, जल, अग्नि और धर्म के देवता भी थे। कश्यप ने अदिति के साथ संतान पैदा करने के लिए सुनिश्चित किया कि उनकी संतानें सृष्टि के लिए अच्छे काम किया करें। ऐसा हुआ भी। दिति की कहानी कुछ अलग थी। भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार दिति भी कश्यप ऋषि से संतान चाहती थी, लेकिन उसकी इच्छा में जलन और प्रतिस्पर्धा थी। वह अदिति की संतानों की शक्ति और प्रतिष्ठा से जलने लगी थी। वह चाहती थी कि उसकी संतानें और ताकतवर हों। दिति ने जब कश्यप ऋषि से संतान की बात की तो कश्यप ऋषि ने उससे कहा कि ऐसा कुछ समय बात करना चाहिए, लेकिन दिति कहाँ मानने वाली थी। उनमें धैर्य नहीं था। उन्होंने कश्यप ऋषि को असमय यौन संबंध के लिए उकसाया। वैदिक मान्यताओं के लिए दोनों में जब संबंध बने तो समय किसी तरह सही नहीं था। हालांकि कश्यप ऋषि ने दिति को चेतावनी दे दी थी, इसका परिणाम सही नहीं होगा। दिति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों ही दानवों के रूप में जाने गए, जो अपनी ताकत और गुस्से के लिए कुख्यात थे। दिति की संतानों में अहंकार और विनाशकारी प्रवृत्ति थी, जो उनकी मां की अधीरता और महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। तो अदिति और दिति से 2 अलग तरह की संतानें पैदा हुई। उन्होंने सृष्टि में 2 विरोधी ताकतों को पैदा किया, यानी देवता और दानव। इन दोनों के बीच हमेशा संघर्ष रहा। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे। और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।